क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु एक वरदान भी हो सकती है? कल्पना कीजिए एक ऐसे अस्तित्व की जिसे समय निगलना भूल गया हो। एक ऐसा शरीर जो गल रहा है, जिससे लगातार खून और मवाद बह रहा है, लेकिन जिसे मौत गले लगाने से इनकार कर देती है। महाभारत के कुरुक्षेत्र में जब हजारों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए, तब एक योद्धा ऐसा भी था जिसे जीवन का सबसे भयानक दंड मिला। वो आज भी हमारे बीच है। वो असीरगढ़ के अंधेरों में भटकता है। वो नर्मदा के तटों पर अपनी मुक्ति मांगता है। ये कहानी उस योद्धा की नहीं है जो हार गया, बल्कि उस श्राप की है जो 5000 सालों से एक इंसान को जिंदा लाश बनाए हुए है। आज हम अश्वत्थामा के उस अधूरे श्राप और उसकी अंतहीन पीड़ा की गहराइयों में उतरेंगे। द्वापर युग का वो अंत, जब धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली पर गई थीं। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, जिसके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। यह मणि उसे भूख, प्यास, थकान और देवताओं के अस्त्रों से सुरक्षा देती थी। लेकिन उसी मणि और उसी शक्ति ने उसे अहंकार के उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां से पतन निश्चित था। जब पिता द्रोण को छल से मारा गया, तो अश्वत्थामा के भीतर का प्रतिशोध एक ऐसी ज्वाला बन गया जिसने नैतिकता के हर नियम को भस्म कर दिया। पांडवों के पुत्रों की निर्मम हत्या और फिर उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार, ये वो अपराध थे जिन्होंने ब्रह्मांड के रचयिता और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण को क्रोधित कर दिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी शक्ति का प्रतीक, वो दिव्य मणि छीन ली। लेकिन सजा यहीं खत्म नहीं हुई। कृष्ण के शब्द आज भी इतिहास की दीवारों पर गूंजते हैं। तुम जीवित रहोगे, लेकिन मृत्यु की प्रतीक्षा में। तुम जंगलों में भटकोगे, तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आएगी, लोग तुमसे घृणा करेंगे और तुम चाहकर भी इस नश्वर शरीर का त्याग नहीं कर पाओगे। यह केवल एक श्राप नहीं था, यह समय का एक ऐसा चक्र था जिसमें अश्वत्थामा आज भी फंसा हुआ है। हम अक्सर इसे एक पौराणिक कथा मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज भी लोग उसे देखने का दावा करते हैं? इतिहासकार और पुरातत्वविद अक्सर सबूत मांगते हैं, लेकिन सबूत पत्थर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि उन गवाहों की आंखों में छिपे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किले के रहस्यों को महसूस किया है। असीरगढ़ का किला, जिसे दक्कन का द्वार कहा जाता है, स्थानीय लोग बताते हैं कि हर सुबह किले के भीतर स्थित शिव मंदिर में कोई अदृश्य शक्ति सबसे पहले पूजा करती है। जब मंदिर के पट खुलते हैं तो शिवलिंग पर ताजे फूल और चंदन अर्पित मिलता है। सवाल यह है कि किले के भारी दरवाजों के बंद होने के बाद वहां कौन प्रवेश करता है? लोग कहते हैं कि वह लंबा, विशालकाय व्यक्ति जिसके माथे पर एक गहरा गड्ढा है, वही अश्वत्थामा है। चश्मदीदों के अनुसार वह अक्सर भोर के समय नर्मदा नदी के किनारे टहलता हुआ दिखाई देता है। कुछ शिकारियों और स्थानीय निवासियों ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसकी ऊंचाई सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा थी। वह किसी से बात नहीं करता, बस अपनी पीड़ा में डूबा हुआ चलता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह घाव भरने के लिए तेल और हल्दी मांगता है। अश्वत्थामा की उपस्थिति के प्रमाण केवल असीरगढ़ तक सीमित नहीं है। गुजरात के सोमनाथ और द्वारका के निकटवर्ती क्षेत्रों में ऐसी कई लोक कथाएं मिलती हैं जो विज्ञान की समझ से परे हैं। यहाँ के स्थानीय मछुआरों और सन्यासियों के बीच एक ऐसी आकृति की चर्चा आम है जिसे वे अश्वत्थामा कहकर पुकारते हैं। द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्य मणि निकाली थी, तो वह केवल एक पत्थर का टुकड़ा नहीं था, वह उसकी जीवन शक्ति का केंद्र था। उस मणि के निकलने के बाद जो घाव बना, उसे कृष्ण ने कभी न भरने वाला घाव होने का श्राप दिया। आज भी जो लोग उसे देखने का दावा करते हैं, वे एक ही बात समान रूप से कहते हैं। उसके माथे के बीचों बीच एक ऐसा गड्ढा है जो लगातार रिसता रहता है। यहाँ कहानी में एक ऐसा तीखा मोड़ आता है जो आपकी रूह कंपा देगा। असीरगढ़ के एक स्थानीय पुजारी ने बताया कि एक बार एक व्यक्ति ने मंदिर के भीतर छिपकर रात गुजारने की कोशिश की, ताकि वह देख सके कि सुबह सबसे पहले पूजा कौन करता है। अगले दिन वह व्यक्ति मंदिर के बाहर बदहवास हालत में मिला। वह पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। वह बस एक ही बात दोहरा रहा था, उसकी ऊंचाई, उसकी आंखें, वो बहुत बड़ा है। इस भयानक सच की गहराई में उतरने से पहले, अगर आपको इन प्राचीन रहस्यों की खोज में रोमांच मिलता है, तो हमारे चैनल अभयम स्टोरीज 132 से अभी जुड़े। आपकी एक टिप्पणी और आपका सब्सक्राइब करना हमें इस अनसुलझे इतिहास की ओर गहरी परतों को खोलने की शक्ति देता है। क्या आपने कभी किसी ऐसी शक्ति को महसूस किया है जिसका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं उस गुप्त ठिकाने की ओर जहां अश्वत्थामा आज भी अपनी मुक्ति की राह देख रहा है। अश्वत्थामा का अस्तित्व एक अनंत एकाकीपन का प्रतीक है। उसने अपने पिता को मरते देखा, अपने कुल का विनाश देखा, और अब वह पूरी मानवता को युगों युगों से बदलते हुए देख रहा है। वह राजाओं के उत्थान और पतन का साक्षी रहा है। हिमालय की अनंत ऊंचाइयों में
जहां ऑक्सीजन इतनी कम है कि एक सामान्य मनुष्य का दम घुट जाए, वहां कई उच्च स्तर के योगियों ने अपनी गुप्त डायरियों में एक ऐसे विशालकाय तपस्वी का वर्णन किया है जो मानसरोवर झील के पास देखा गया है। वे उसे चिरंजीवी कहते हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा ने अपनी पीड़ा को कम करने के लिए योग का सहारा लिया है। वह गुफाओं की गहराई में घंटों तक ध्यान की अवस्था में रहता है ताकि उस माथे के घाव से होने वाली जलन को भूल सके। वैज्ञानिकों के लिए यह एक पहेली है। महाभारत का युद्ध लगभग 5000 वर्ष पहले समाप्त हुआ था। क्या किसी जीव का शरीर इतने समय तक बिना भोजन और पानी के जीवित रह सकता है? यहाँ प्राण विद्या का उल्लेख आता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जो योगी अपनी सांसों पर नियंत्रण कर लेते हैं, वे हजारों वर्षों तक अपनी चेतना को एक ही शरीर में सुरक्षित रख सकते हैं। अश्वत्थामा की सजा केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि उस शरीर के भीतर कैद रहना है जो हर क्षण मर रहा है लेकिन कभी खत्म नहीं होता। आधुनिक युग में अश्वत्थामा के रहस्य ने एक डिजिटल मोड़ ले लिया है। सोशल मीडिया के डार्क कोनों में ऐसी कई फुटेज मौजूद हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। मध्य प्रदेश के जंगलों से आए एक धुंधले वीडियो में एक विशालकाय आकृति को पैरों के बीच से गुजरते देखा गया है। उसकी चाल में वो थकान थी जो केवल सदियों का बोझ ढोने वाला ही महसूस कर सकता है। एक मशहूर घटना का जिक्र अक्सर किया जाता है, जहां एक रेलवे कर्मचारी ने रात की ड्यूटी के दौरान एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसकी ऊंचाई 7 फुट से अधिक थी और उसके सिर पर एक गहरा घाव था। कर्मचारी के अनुसार वो आंखें इंसानी नहीं थीं, उनमें क्रोध नहीं बल्कि एक अनंत शून्यता थी। भगवान कृष्ण ने उसे केवल शारीरिक दर्द नहीं दिया था, उन्होंने उसे स्मृति का बोध दिया था। कल्पना कीजिए 5000 साल की यादें, हर वो युद्ध जो उसने देखा, हर वो लाश जो उसने गिरते देखी, और वो आखिरी रात जब उसने सोए हुए योद्धाओं का वध किया था। वह अपराध बोध उसे हर पल जलाता है। शायद असीरगढ़ के मंदिर में वह शिव से अपनी शक्ति वापस नहीं मांगता, बल्कि वह उस याद से मुक्ति मांगता है। वह भूलना चाहता है कि वह कौन है, लेकिन श्राप का नियम है, जब तक समय का अंत नहीं होगा वह खुद को नहीं भूल पाएगा। कल की पुराण की भविष्यवाणियों के अनुसार जब कलयुग का अंत अपनी चरम सीमा पर होगा, तब अश्वत्थामा फिर से प्रकट होगा, एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि कल्कि के गुरु के रूप में। क्या उसकी पीड़ा ही उसकी तपस्या बन गई है? शायद अश्वत्थामा केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि मानवीय अहंकार का एक जीवित स्मारक है। वह हमें याद दिलाता है कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। आज जब आप रात के सन्नाटे में सोएंगे तो अपनी खिड़की के बाहर के अंधेरे को गौर से देखिएगा। क्या वो पदचाप जो आपको सुनाई दी वो केवल हवा थी, या फिर कोई 5000 साल पुराना मुसाफिर आपकी दहलीज से गुजर रहा है जो बस एक पल की शांति और मौत की भीख मांग रहा है? अश्वत्थामा का रहस्य खत्म नहीं हुआ है, वह तो शायद आपके ठीक पीछे खड़ा है, अपनी अगली मुक्ति की तलाश में। अगर आप में सच का सामना करने की हिम्मत है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो अमृता का सपना देखते हैं, और कमेंट में लिखें अश्वत्थामा अमर है, यदि आप चाहते हैं कि हम इस खोज को और आगे ले जाएं। सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जो इतिहास में दर्ज नहीं है वो अक्सर रातों के सन्नाटे में सुनाई देता है।